बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Good morning dear student, hope you all are fine. Grade 9 is time to your biology lecture. So welcome to the Direction Group of School, which is a first time based Islamic school system. Dear student, kindly protect yourself from COVID-19 because your safety is our top priority. Today is 24th May 2021 and day is Monday. Let's continue with chapter number 4, that is cell and tissues. In the previous lecture we discussed the cell structure and its functions. Now we discuss the cell organelles. Open your book, page number 60. Today our lesson objective is to know about the different cell organelles like nucleus, ribosome, mitochondria, plastids. Organelles. Cell organelles क्या होता है? Organelles क्या होती हैं? These are the small structure within the cell that perform specialized function. ये different type of organelles cell में present होती हैं. ये ज़्यादातर यूकैरियोटिक सेल्स में present होती हैं. आज हम जो cell organelles पढ़ेंगे न्यूक्लियस, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स के बारे में पढ़ेंगे. जो बाकी organelles हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. फर्स्ट वन इज़ न्यूक्लियस. न्यूक्लियस क्या है? ये डिस्ट्रीब्यूशन के जहाँ के किन किन में है, ये सब यूकैरियोट्स, जितने भी यूकैरियोट्स हैं इनमें प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस. अगर न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखें तो न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में सबसे पहले न्यूक्लियर इन्वेलप है, जो कि ये डबल मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है जो न्यूक्लियर इन्वेलप इसका होता है. न्यूक्लियोलस में ये एक जो डार्क स्पॉट आपको नज़र आ रहा है ये मिड में, ये न्यूक्लियोलस है जिसके साथ जिसमें राइबोसोमल आरएनए फॉर्म्ड होते हैं और असम्बल्ड होते हैं राइबोसोम्स के साथ. जबकि न्यूक्लियोप्लाज्म में इसमें ग्रैनुलर फ्लूइड जो है वो इसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं. आगे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं क्रोमैटिन्स के. ये स्ट्रक्चर्स जो होते हैं ये फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं. क्रोमोसोम्स, ये क्रोमोसोम जो हैं अपीयर होते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन में. न्यूक्लियर पोर जो हैं इसकी वजह से ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर पोर की वजह से सेमी परमेबल होता है कि जो डिफरेंट जब क्रोमैटिक मटेरियल को ये पास आउट होने देता है. अगर हम इसके देखें डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन में यूकैरियोट सेल में प्रेजेंट होता है. लोकेशन इसके सेंटर ऑफ एनिमल, ये एनिमल सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है, जबकि प्लांट सेल में ये एक साइड में प्रेजेंट होता है. स्ट्रक्चर में न्यूक्लियर इन्वेलप में देखें, मैं अभी जैसे हमने इस स्ट्रक्चर को डिस्कस किया कि ये डबल मेम्ब्रेनस है, पोरस है, ग्रेनुलर फ्लूइड होता है, कंटेन न्यूक्लियोलाई करता है, क्रोमोसोम्स को कंटेन करता है. हमने इस स्ट्रक्चर में डिस्कस किया, ये इसका स्ट्रक्चर है. न्यूक्लियोलस, इसमें न्यूक्लियोलस क्या है? डार्क स्पॉट है मिड में, साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए. इसमें राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस होती है और ये असेंबल होकर राइबोसोम्स बनाते हैं. क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? थ्रेड्स होते हैं क्रोमैटिन के, विजिबल होते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन एंड मेड होते हैं डीएनए प्रोटीन से. देन न्यूक्लियाइड है. न्यूक्लियाइड रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म में, बैक्टीरिया में जहाँ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं. इनके फंक्शन क्या है? ये सेल में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको कंट्रोल करते हैं. प्रोकैरियोटिक सेल में ये प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता. इसमें क्रोमोसोम जो मेड होते हैं सिर्फ डीएनए से बने होते हैं और ये सबमर्ज होते हैं साइटोप्लाज्म में, जबकि यूकैरियोटिक सेल में प्रोमिनेंट टाइप होती है न्यूक्लियस की. ये जैसे ऊपर क्रोमोसोम जो सेल डिवीजन में विजिबल होते हैं, क्रोमैटिन इन्होंने दिखाया जैसे थ्रेड स्ट्रक्चर है, स्टोन्स प्रोटीन्स हैं जो बीड्स लाइक स्ट्रक्चर्स बना रही है, इसे न्यूक्लियोसोम्स कहते हैं. ये डीएनए का डबल हेलिक्स है. इसमें डिफरेंट बेसिस प्रेजेंट होती हैं जैसे एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन. इनकी ये पेयरिंग से ये उन्होंने डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बनाया हुआ है. द नेक्स्ट वन इज़ राइबोसोम्स. राइबोसोम्स क्या है? ये टिनी ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स हैं. ये इसमें प्रेजेंट होते हैं. ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेल्स में प्रेजेंट होते हैं. अगर हम इसके पहले सबसे डिस्कस करने पर स्ट्रक्चर को देखते हैं, एक्चुअली राइबोसोम्स में क्या होता है? 2 सब यूनिट प्रेजेंट होते हैं. इसके ऊपर प्रोटीन्स अटैच होती हैं. ये जो आपको मिड में इस लाइन नज़र आ रही है ये ब्लैक और ग्रे से, ये क्या है? मैसेंजर आरएनए है. जो मैसेंजर आरएनए क्या करता है? ये मैसेज को कैरी करता है और ट्रांसलेट करता है कि प्रोटीन ने किस जगह पे आके अटैच होना है. और
देखिए लोकेशन में कहाँ ये प्रेजेंट होते हैं, ये साइटोप्लाज्म में रफ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। साइटोप्लाज्मा प्रोकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट होते हैं। केमिकल कंपोजिशन में देखें इसमें इक्वल अमाउंट है मैसेंजर आरएनए की और ये प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। ये जैसे हमने इधर डायग्राम में देखा, राइबोसोम जो है एक्चुअली साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस या प्रोटीन सिंथेसिस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है सेल में, इसलिए लार्ज नंबर ऑफ राइबोसोम जो होते हैं थ्रू आउट द सेल फाउंड होते हैं। जब एक राइबोसोम वर्क अपना नहीं परफॉर्म कर रहा होता तो ये डिसअसेंबल हो जाता है दो स्मॉल यूनिट में। पहले ये अटैच होते हैं जब ये वर्क परफॉर्म कर रहे होते हैं मैसेंजर आरएनए के साथ, और बाद में ये क्या हो जाते हैं, डिसअसेंबल हो जाते हैं। राइबोसोम्स बाउंडेड भी नहीं है, लाइक आप देख रहे हैं कि कोई किसी भी मेम्ब्रेन ने इन्हें बाउंड नहीं किया हुआ, इसलिए ये प्रोकैरियोट्स में फाउंड होते हैं। यूकैरियोटिक राइबोसोम जो होते हैं वो लार्जर होते हैं देन प्रोकैरियोटिक से। ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट वन इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, यूकैरियोट्स में प्रेजेंट है। इसके सबसे पहले हम स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लेते हैं। स्ट्रक्चर में क्या है माइटोकॉन्ड्रिया में, अगर आप देखें तो ये सबसे पहले एक इसकी आउटर मेम्ब्रेन है। माइटोकॉन्ड्रिया में ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड्री, आउटर मेम्ब्रेन जो है इसकी भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड्री स्ट्रक्चर है जो यूकैरियोट्स में फाउंड होते हैं। इसमें साइट्स होती हैं एरोबिक रिस्पिरेशन की, और ये मेजर एटीपी प्रोडक्शन, एनर्जी प्रोडक्शन का जो है ये मेजर सोर्स है माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें डिफरेंट राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं, मैट्रिक्स है, और जो इनर मेम्ब्रेन है ये इसकी इनर मेम्ब्रेन में जैसे फोल्डिंग आपको नज़र आ रही हैं प्रेजेंट है। इस फोल्डिंग को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, और आउटर मेम्ब्रेन स्पेस हम की डबल मेम्ब्रेन है। क्रिस्टी के अंदर जो है वो मैट्रिक्स प्रेजेंट है जो डिफरेंट, इसमें क्या होता है कि इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया ऑफ इनर मेम्ब्रेन विच जो कि मेम्ब्रेन बाउंड्री एक्शंस परफॉर्म करती हैं। वहीं के स्ट्रक्चर इसका डबल मेम्ब्रेनियस है। इनर मेम्ब्रेन में फोल्डिंग है माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स की, जिसे हम क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी क्या कहते हैं, कंटेन करते हैं रिस्पिरेटरी एंजाइम। क्रिस्टी इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया ऑफ एक्शन एंजाइम में। माइटोकॉन्ड्रिया हैज इट्स ओन डीएनए राइबोसोम्स। Mitochondrial ribosomes had its own DNA ribosome. Mitochondrial ribosomes are more similar to prokaryotic cell than eukaryotic cell. फंक्शन का जो मेजर फंक्शन है एनर्जी प्रोडक्शन में है, साइट्स हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में, इसमें क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, इसमें डिफरेंट रिएक्शंस परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनरीज है हमारी प्लास्टिड्स। प्लास्टिड क्या कहाँ पे, प्लांट एंड फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट में प्रेजेंट होते हैं। इसकी प्लास्टिड्स की डिफरेंट टाइप्स हैं लाइक क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड लिकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं, ये ग्रीन कलर प्लास्टिड होते हैं, जबकि क्रोमोप्लास्ट ब्राइटी कलर प्लास्टिड्स हैं, और लिकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड है। प्लास्टिड्स को डिटेल में डिस्कस करने से पहले, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर करने से पहले हम अगर इसके में देखते हैं कि क्लोरोप्लास्ट क्या है। इसमें ऑल ग्रीन प्लांट एंड फोटोसिंथेटिक प्रोटीन। इसको डिटेल में देखने से पहले ये हम एक डायग्राम है जो कि लीफ एपिडर्मिस की डायग्राम है। इसमें लीफ की में जो डायग्राम है उसमें दो लीफ में प्रेजेंट है। लीफ में अपर एपिडर्मिस होती है, एक लोअर एपिडर्मिस होती है, और जो मिड वाला जो पोर्शन है मीजोफिल होता है जिसमें एयर स्पेसिस प्रेजेंट होती हैं, गैसेज स्टोमेटा के थ्रू एक्सचेंज होती हैं, गॉड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो मीजोफिल में सेल प्रेजेंट है इसमें जो स्मॉल आपको टीनी से स्ट्रक्चर स्मॉल सर्कल नज़र आ रहे हैं सारे सेल्स में, ये क्या होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, ये क्लोरोप्लास्ट हैं। ये इसका क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है, इसमें इंटर मेम्ब्रेन स्पेस प्रेजेंट है, थैलाकॉइड प्रेजेंट है, और थैलाकॉइड लीमन है, स्ट्रोमा है, ग्रेनम है, इनर मेम्ब्रेन है और आउटर मेम्ब्रेन है। क्लोरोप्लास्ट में ये बाउंड जो होती है ये भी डबल मेम्ब्रेन से बाउंड है, और इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है ये स्मूथ है। जो इनर मेम्ब्रेन है ये सैक्स में आपको सैक्स नज़र आ रहे हैं जिसे हम क्या कहते हैं, थैलाकॉइड। जब स्टैक जो है थैलाकॉइड जब मिल के थैलाकॉइड में सारे स्टैक्स हो जाएंगे तो इन्हें हम क्या कहेंगे, स्टैक ऑफ थैलाकॉइड इज ग्रेनम। ये क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में क्या है, डबल मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन इसकी स्मूथ है, वाइल इनर मेम्ब्रेन में सैक्स प्रेजेंट है जिन्हें हम क्या कह रहे हैं, थैलाकॉइड्स। ग्रेना क्या है, स्टैक ऑफ थैलाकॉइड हैं। स्ट्रोमा या फ्लूइड मैट्रिक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट, पिगमेंट क्लोरोफिल एंड एसोसिएटेड पिगमेंट प्रेजेंट ऑन थैलाकॉइड्स।
इसके फंक्शन क्या है कि साइड्स हैं फोटोसिंथेसिस में। लाइट जो डार्क रिएक्शन है जो नेक्स्ट डिटेल में हम 9th चैप्टर में पढ़ेंगे। ये लाइट रिएक्शन किस में होते हैं, थैलाकॉइड्स में, वाइल डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में। नेक्स्ट हमें प्लास्टिक की टर्म में पढ़ी थी क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और लिकोप्लास्ट पढ़ी थी। क्रोमोप्लास्ट है सेकेंड वन। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन में देखेंगे फ्लावर की पेटल्स में और फ्रूट्स में प्रेजेंट होती हैं और पोलिनेशन, इनका फंक्शन पोलिनेशन है और डिस्पर्सल फ्रूट। सेकेंड वन थर्ड वन लिकोप्लास्ट है जो स्टोरेज ऑर्गन लाइक रूट और स्टेम में प्रेजेंट होती हैं और फंक्शन है इसमें स्टार्च को स्टोर करते हैं, प्रोटीन और लिपिड्स को स्टोर करते हैं। Okay student, your homework task is read out and understand the lecture, learn and write the following question, answer, differentiate between chromoplast and leucoplast। आपने differentiate करना है, define करना है और साथ में इसके function भी। then second, what is cristae, what is the function of ribosome, define nucleolus। और जो भी आपने रिसाला एनालिसिस पढ़ी हैं इनको आपने एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी याद करना है, इन क्वेश्चन को आपने राइट डाउन करना है, साथ में लर्न भी करना है। और ये कुछ क्वेश्चन है जो आपने आपका जो टॉपिक है जैसे न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया, ऑर्गेनेल्स है, इनमें ये शॉर्ट क्वेश्चन है। इसको आपने अपनी बुक पे बुक की साइड पे एक नोट बना के साथ अटैच कर लें, या फिर जैसे क्लास में आप पैराग्राफ के ऊपर इसके शॉर्ट क्वेश्चन लिखते हैं ऐसे आपने लिख लेने, उनको लर्न भी करना है। बाकी जो आप मैंने होमवर्क टास्क में दिए हैं उसको आपने लर्न करने के साथ साथ राइट भी करना है, इनको आपने सिर्फ लर्न करना है इन शॉर्ट क्वेश्चंस को। ऑर्गेनेलिस में सबसे पहले आपने डिफाइन एन ऑर्गेनेली आपको पता होना चाहिए कि ऑर्गेनेली क्या है। देन न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट न्यूक्लियस, व्हाट इज़ न्यूक्लियर इन्वेलप, व्हाट इज़ न्यूक्लियोप्लाज्म, व्हाट इज़ न्यूक्लियोलस, गिव इट्स फंक्शन। Then ribosome में what are ribosome, where are ribosomes are present in the cell, what is the function of ribosomes, mitochondria, what is mitochondria, give structure of mitochondria and what are cristae. Then plastids and what is plastid, what is chloroplast, what is thylakoids, compare grana and stroma and differentiate between chromoplast and leucoplast। इन क्वेश्चंस को जो भी आपके टॉपिक हैं को इन क्वेश्चन से रिलेटेड आपने इनको लर्न करना है, पॉइंट्स में लर्न करना है जैसे मैंने आपको स्लाइड्स दिखाई हैं। इसी तरह आपने इसके हर एक पॉइंट का अपनी फंक्शन और इसके डायाग्राम मस्ट लर्न करनी है। ओके स्टूडेंट, योर लेक्चर इज एंड हियर। इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग प्लीज़ आस्क मी। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।